और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार एसआई और यूपी एसआई का हिस्ट्री में डे 11 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म के टॉप 40 सवाल को इंक्लूड किए हैं। ये सभी सवाल सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। साथ ही साथ आगे होने वाली सभी एग्ज़ामों में इनसे एक भी बाहर के क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और मैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इनसे काफ़ी मदद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। यूं ही नहीं होती है हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती है हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। हमारा दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 563 ईसा पूर्व लुबनी में। हमारा तीसरा सवाल है कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? इसका सही जवाब होगा शुद्धोधन। हमारा चौथा सवाल है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है माया देवी। हमारा पांचवा सवाल है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। हमारा छठा सवाल है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है कमल एवं सांड। हमारा सातवां सवाल है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में, कब और किसके साथ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ। और इसमें आपको ये सवाल निकल कर आ रहा है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यहाँ पर यशोधरा आंसर होगा। हमारा छठा सवाल है, सॉरी फ्रेंड, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नंबरिंग मिस्टेक है, नंबर पे ध्यान मत दीजिए, सवाल पे ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग होगा, यहाँ पे क्या होगा? गृह त्याग। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो होगा घोड़ा। हमारा अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा राहुल। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। हमारा नौवां सवाल है कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य देखने को मिला, वो कौन कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 वर्ष। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग किया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। अगला सवाल है कि गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने किस जगह सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने किस जगह सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली में अलार कलाम से। वैशाली में लिया था अलार कलाम से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे तथा किस पेड़ के नीचे हुई थी? इसका सही जवाब होगा निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया तथा जहाँ उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह का नाम क्या पड़ गया? इसका सही जवाब होगा बुद्ध। सिद्धार्थ को फिर बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया और उस जगह को जो है वो बोध गया के नाम से जाना गया। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वाधिक कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वाधिक कहाँ दिया?
इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध के 3 प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। बुद्ध के 3 प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, यानी वो 3 शासक का नाम बताना है जो बुद्ध के अनुयायी थे। तो इसका सही जवाब है बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। हमारा नेक्स्ट सवाल है बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। इसका जवाब होगा 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है। इसका सही जवाब होगा महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। हमारा अगला सवाल है कि बुद्ध का अंत्येष्टि सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किसने किया, यानी बुद्ध का जो है सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा मल्लों ने। हमारा 21वां सवाल है कि गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। हमारा अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है, यानी बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक। हमारा अगला सवाल है कि तीनों पिटकों की भाषा क्या है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा पाली। हमारा 24वां सवाल है कि विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया। इसका सही जवाब होगा उपनिषद। हमारा 25वां सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है। इसका सही जवाब होगा स्तूप। नेक्स्ट सवाल है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुक किसे कहा गया है। बौद्ध धर्म में भिक्षुक किसे कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। हमारा 27वां सवाल है कि बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहा गया है। बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहा गया है। इसका सही जवाब है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। हमारा 28वां सवाल है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष, यानी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आपको जो है 15 वर्ष होना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। हमारा 30वां सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा 463 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। हमारा 31वां सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 383 ईसा पूर्व वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में। हमारा 32वां सवाल है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध की। हमारा 33वां सवाल है सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है वो किस शैली के अंतर्गत किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा गंधार शैली। हमारा 34वां सवाल है कि बुद्ध ने डैश मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने डैश मार्ग का उपदेश दिया। इसका सही जवाब होगा मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। हमारा 35वां सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। हमारा 36वां सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कब और कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा कनिष्क के शासनकाल में ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था। हमारा 37वां सवाल है कि कौन सी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। बढ़ नहीं होगा, यहाँ पे बट होगा। कौन सी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। इसका सही जवाब होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। और 30वां सवाल है कि बौद्ध धर्म जो प्रमुख 2 भागों में बटा हुआ है उसका नाम बताना है। किन 2 प्रमुख भागों में बटा था। इसका सही जवाब होगा हीनयान एवं महायान।
हमारा 39वां सवाल है कि बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या था। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या था? इसका सही जवाब होगा पद चिन्ह। हमारा 40वां सवाल है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था? इसका सही जवाब है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।